कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया। ये येलो लाइन एक बहुप्रतीक्षित लाइन है क्योंकि ये बेंगलुरु के आईटी हब इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ता है। 15 किलोमीटर की ये लाइन 8 साल में बनकर तैयार हुई है और ये भारत की सबसे महंगी मेट्रो परियोजनाओं में से एक है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारत के मेट्रो नेटवर्क में काफी बेहतरीन प्रगति हुई है। करीब 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। 2014 में केवल 5 शहरों तक मेट्रो थी, जो कि अब बढ़कर 24 हो गई है। उत्तर प्रदेश इस मेट्रो रेवोल्यूशन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 6 शहरों में मेट्रो सेवाएं देने वाला यूपी एकमात्र राज्य है और आज के इस वीडियो में हम यूपी के मेट्रो नेटवर्क की प्रगति का ही विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, स्वागत कर रही है आरती आपका अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। दोस्तों, यूपी में मेट्रो आई सबसे पहले 2011 में, जब गाजियाबाद के वैशाली को डीएमआरसी की ब्लू लाइन से जोड़ा गया। उसके बाद धीरे धीरे कई शहरों में इसकी सेवाएं शुरू हुई। क्या आपको पता है कि यूपी एकमात्र राज्य है जिसमें 4 अलग अलग तरह के मेट्रो नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। यूपीएमआरसी लखनऊ कानपुर आगरा में, एनएमआरसी नोएडा ग्रेटर नोएडा, डीएमआरसी गाजियाबाद और नोएडा, एनसीआरटीसी मेरठ में। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ मेट्रो की। लखनऊ मेट्रो फेज 1 हैज 2 लाइन 1 रेड लाइन 22.8 किलोमीटर्स विद 23 स्टेशन फ्रॉम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जिसे अमौस एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वहां से लेकर मुंशीपुलिया तक। ये लखनऊ की एकमात्र ऑपरेशनल लाइन है फिलहाल। 2017 में ये पार्शली ओपन हुआ था और 2019 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। ये लाइन अब लखनऊ की लाइफलाइन बन चुकी है और इसमें लगभग 70 से 75 हजार लोग पर डे इस पे ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लाइन 2 है ब्लू लाइन 11.16 किलोमीटर्स विद 12 स्टेशन फ्रॉम चारबाग टू वसंत कुंज। इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये लाइन राज्य सरकार और केंद्र के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से अप्रूवल के बाद लंबे समय से सेंट्रल कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रही थी, पेंडिंग थी, बट अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। यस, ताज़ा अपडेट ये है इसको लेकर के कि केंद्रीय कैबिनेट ने 12 अगस्त को इसके लिए अप्रूवल दे दिया है, तो अब जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा फेज 2 में 3 लाइन प्रपोज्ड हैं, मुंशीपुलिया टू जानकीपुरम, चारबाग टू एसजीपीजीआई एंड आईआईएम टू राजाजीपुरम। फेज 3 में भी 3 प्रपोज्ड लाइंस हैं, इंदिरा नगर से लेकर सीजी सिटी तक, सीसीएस एयरपोर्ट से इकारा स्टेडियम एंड सेक्रेटरीट से सीजी सिटी तक। करंट स्टेटस की बात करें इनके, तो अभी ये प्रपोजल स्टेज में है और डीपीआर फिलहाल अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा की। देखो, यूपी के बाकी सभी शहरों में मेट्रो के विकास की जिम्मेदारी है यूपीएमआरसी की, लेकिन नोएडा में ये जिम्मेदारी है एनएमआरसी की। लाइन 1 एक्वा लाइन 29.7 किलोमीटर्स ऑपरेशनल लाइन हैज 21 स्टेशन फ्रॉम सेक्टर 51 टू ग्रेटर नोएडा डिपो। ये यूपी का सबसे लंबा मेट्रो कॉरिडोर है। हालांकि डीएमआरसी की ब्लू लाइन के साथ इंटीग्रेशन ना होने की वजह से राइडरशिप उम्मीद से कम है। इसके बावजूद डेली करीबन 70 से 80 हजार लोग इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एनएमआरसी के सेक्टर 51 को डीएमआरसी के सेक्टर 52 से कनेक्ट करने के लिए एक स्काई वॉक का काम किया जा रहा है, जो कि इस साल के आखिर तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है। लखनऊ की तरह ही दोस्तों नोएडा में भी मेट्रो के एक्सपेंशन को लेकर के लोगों का एक लंबे समय से इंतजार रहा है। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि बाकी लाइंस पर क्या कुछ स्थिति है फिलहाल। तो 1 इज लाइन 1A 2.6 किलोमीटर्स डिपो टू बुराकी लाइन। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है इसके लिए एंड कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन दिस ईयर ओनली। ये लाइन बुराकी में बनने जा रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा 2 और लाइंस हैं। लाइन 1B 17 kilometers sector 51 to knowledge park wheel line will have 11 station, and line 2 11.56 kilometer line from botanical garden to sector 142 it will have 8 station। ये दोनों लाइंस केंद्र सरकार की मंजूरी का फिलहाल इंतजार कर रही हैं। अनदर कॉरिडोर लाइन 3 is proposed for knowledge park to जेवर एयरपोर्ट
35.64 kilometers line will have 25 station. DPR is being prepared currently, लेकिन इसके बनने की संभावना कम है क्योंकि इसी रूट पर गाजियाबाद जेवर RRTS प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। Besides NMRC, नोएडा के कुछ हिस्सों में DMRC की ब्लू लाइन है। Noida segment of Blue Line is from Sector 16 to Noida Electronic City, approx 12.6 km with 7 stations and all elevated. Now let's talk about Kanpur Metro. Kanpur Metro is India's fastest executed metro project. इसमें 2 लाइंस पर काम किया जा रहा है फेज 1 में। लाइन 1 ऑरेंज लाइन 15.22 किलोमीटर फ्रॉम IIT टू कानपुर सेंट्रल विद 14 स्टेशन इज ऑपरेशनल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक इसके विस्तार का उद्घाटन किया था। 8.56 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर सेंट्रल टू नौबस्ता विद 7 स्टेशन इज इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड टू ओपन दिस ईयर। इसकी प्रोग्रेस हमने चैनल पर कई बार दिखाई हुई है। लाइन 2 ब्लू लाइन 8.6 किलोमीटर फ्रॉम CSA टू बराइल with 8 station is under construction and expected to be completed by next year. Blue line की progress भी हमने चैनल पर आपको कवर करके दिखाया हुआ है। Besides, there are 5 proposed lines in phase 2 totaling 52 kilometers, लेकिन ये सभी proposal stage में है। DPR अभी फाइनल नहीं हुई है। अब बात आगरा मेट्रो की। आगरा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने वाला यूपी का सबसे नया शहर है। यहाँ भी 2 लाइंस पर काम किया जा रहा है। Line 1 yellow line 5.2 kilometers from Taj East end to Mankameshwar Mandir with 6 station is operational. 9.07 kilometers from Mankameshwar to Sikandra having 7 station is under construction. Line 2 blue line 15.09 kilometers from Agra Can to Kalindi Vihar having 14 station is under construction. दोनों लाइंस 2027 की शुरुआत तक पूरी तरह से रेडी हो जाएंगी। एंड इसके अलावा 11 न्यू लाइंस ऑफ 88 किलोमीटर्स इज प्रपोज्ड अंडर फेज 2, लेकिन ये सभी प्रपोजल स्टेज में है। अभी इनको अभी धरातल पर उतरने में काफी समय लग जाएगा। मेरठ मेट्रो एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द ऑपरेशनल मेट्रो क्लब वेरी सून। मेरठ विल बी यूपी 7th मेट्रो सिटी। This is the most advanced and unique metro network integrated with Namo Bharat Rapid Rail. Line 1 23.6 kilometer line from Meerut South to Modipuram Depot at 13 stations. Construction is completed and expect किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। एंड इस लाइन का निर्माण और संचालन NCRTC के द्वारा किया जा रहा है। वहीं UPMRC ने मेरठ में 2 लाइंस प्लान की हैं। लाइन 2 15 kilometers with 13 station from Shraddhapuri to Jagriti Vihar is awaiting state government's approval. Line 3 9 kilometers with 6 station from CCS University to Ramban Bazar is in planning stage. और अब बात उसकी जहां से यूपी में मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत हुई, गाजियाबाद। यस, पहले ही बताया हमने आपको कि ये यूपी का पहला शहर था जहां पर मेट्रो की सुविधा शुरू हुई थी। दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC की एक्सटेंशन लाइन गाजियाबाद के कई हिस्सों को जोड़ती है। ब्लू लाइन 2.31 किलोमीटर्स ऑपरेशनल लाइन इज इन गाजियाबाद फ्रॉम आनंद विहार ISPT टू वैशाली। ये लाइन 2011 में स्टार्ट हुई थी। रेड लाइन 9.6 kilometers operational line is in Ghaziabad from Dilshad Garden to Hindon with 8 stations. There are 4 expansion proposed in Ghaziabad. One is Noida Sector 62 to Sahibabad 5.1 kilometers, Mohan Nagar to Vaishali 4 kilometers, Gokulpuri to Arthla 12 kilometers, New Bus Adda to Ghaziabad railway station 3 kilometers. इनके करंट स्टेटस की बात करें तो इन सभी लाइंस की DPR पर काम किया जा रहा है। DMRC के फेज 5 में ये सभी लाइंस प्रस्तावित है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इनके कंस्ट्रक्शन का वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। इनके अलावा कुछ और शहर हैं जहां मेट्रो की सुविधा फ्यूचर में मिल सकती है। फर्स्ट इज गोरखपुर। लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड अवेटिंग सेंट्रल कैबिनेट नोट। यहाँ फिलहाल श्यामनगर से सूबा बाजार और कचहरी चौक से गुलरिया तक लाइन रेडी होनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है मोक्ष नगरी मीन्स वाराणसी में मेट्रो के चांसेस अब काफी कम लग रहे हैं। DPR रिजेक्ट हो चुकी है और प्रपोजल ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसकी जगह अर्बन रोपवे के पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसका निर्माण काफी जोर शोर से चल रहा है। हमने आपको इसकी प्रोग्रेस चैनल पर दिखाई भी थी। और इसके अलावा प्रयागराज
प्रयागराज में भी काफ़ी समय से मेट्रो का इंतज़ार हो रहा था। ऐसा कहा भी जा रहा था कि महाकुंभ 2025 से पहले-पहले मेट्रो चलने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 लाइन्स प्रपोज़्ड हैं फ़ेज़ 1 में यहाँ 23 किलोमीटर्स बमरौली से सिटी फॉरेस्ट लेक यानी अंसवा तक और दूसरा 21 किलोमीटर पापामऊ से छिड़की तक। इसे अभी राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा झांसी और बरेली में मेट्रो के लिए डीपीआर बनाने का काम राइट्स को दे दिया गया है। यहाँ एक और ताज़ा अपडेट ये है कि केरल के कोच्चि की तरह ही यूपी के 3 शहरों अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में वाटर मेट्रो चलाने का भी प्रस्ताव है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। वैसे इन तीनों ही शहरों में वाटर मेट्रो के सफल होने की बहुत अधिक संभावना लगती है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा साथ ही, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए अब इसकी प्रगति क्या कुछ कैसे होती है। तो ये तो थी यूपी के मेट्रो नेटवर्क की रिपोर्ट। करीबन 100 किलोमीटर्स के ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के साथ यूपी दिल्ली के बाद कह सकते हैं सबसे बड़े नेटवर्क वाला राज्य है। किसी भी स्टेट में इतने ज़्यादा शहरों में मेट्रो सुविधा नहीं है फिलहाल जितना यूपी में है। And another 65 kilometer is under construction and it is expected to become operational within I guess 18 months. हाल के वर्षों में काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है यहाँ, लेकिन कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं जिनको दूर किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन ब्लॉक्स में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो लखनऊ और नोएडा की विस्तार की बात कह लें। दोनों ही शहरों में लाखों लोग कई साल से मेट्रो की राह देख रहे हैं। हर साल ही कुछ ना कुछ ऐसा कारण आ जाता है जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाता है, बट आई होप कि इन सारी बाधाओं को दूर करके ये दोनों शहर में विस्तार का काम काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ेगा। दोनों शहर में कम से कम 100 किलोमीटर्स के मेट्रो नेटवर्क की आवश्यकता है ही। हालांकि लखनऊ में जो एक ब्लॉकेज था वो तो क्लियर हो चुका है। 12 तारीख को सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है जो चारबाग से वसंत कुंज के लिए निकलना है। तो इस पर अभी बहुत जल्दी से काम स्टार्ट हो जाएगा, बट नोएडा को थोड़ा अभी फ़िलहाल इंतज़ार दिखाई दे रहा है, बट होपफुली वो इंतज़ार भी जल्दी समाप्त हो जाए। तो ये हमने देखा कि किस तरह से यूपी का पूरा मेट्रो नेटवर्क किस तरह से है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यूपी के डेवलपमेंट, यूपी के ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज, टाउन रिपोर्ट्स और डिटेल एनालिसिस के लिए नमस्ते। अभी के लिए जय हिंद।